सूरह अल-हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर हसन अली इब्ने मोहसिन अली की रूह को ईसाले सवाब फरमाए। फातिहा। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न खिताबिही क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़। सलावत। सूरह रात की 20वीं आयत है। और कुछ ऐसे लोगों का परवरदिगार आलम जिक्र फरमा रहा है जो उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं। उनकी सिफ़ात बयान की और सिफ़ात बयान करते करते कुरान ने कहा, कुरान ने इस बात की वजाहत की कि अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, वो लोग हैं कि जो अल्लाह से किए हुए वादे को वफा करते हैं। जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया है और अहद किया है उसको पूरा करते हैं। वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़, और वो पुख्ता वादे को, पुख्ता अहद को कभी तोड़ते नहीं। तो कुरान ने कुछ लोगों की वजाहत की है और कुछ लोगों के सिलसिले में ये बात कही है कि कुछ हैं कि जो वादे को पूरा करते हैं और पुख्ता वादे को कभी तोड़ते नहीं हैं। इसके मानी ये हुए कि वादे की वफा करना फितरत बशरियत का हिस्सा करार दे दी गई कि जो तुमने वादा किया है उसे वफा करो। जो वादे को वफा करता है वो इंसानियत की कदरों पर मुकम्मल और पूरा उतरता है। वादे को वफा करना यानी हमारे और आपके दरमियान एक अहद है, एक वादा है
ओफू बिल अहद फ़इन्नल अहद कान मस्ऊला, वादे की वफा करो इसलिए कि जो तुमने वादा किया है इससे मुताल्लिक पूछगछ की जाएगी, सवाल किया जाएगा। अल्लाह सवाल करेगा जो तुमने वादा किया है उस वादे को वफा करो, उस वादे को पूरा करो। तो ये वो वादे हैं जो हमारे और आपके दरमियान हैं। हम किसी से वादा करें, कोई हमसे वादा करे, इंसान से वादा करे, तो उसके लिए जिम्मेदारी है कि इंसान से किए हुए वादे को वफा करे, पूरा करे। जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। चे जाए कि इंसान वादा करे तो किसी नबी से वादा करे, रसूल से वादा करे, इमाम से वादा करे, तो उसकी वफा और ज्यादा हो जाएगी, उसे वफा करना चाहिए। फिर एक और मसला आता है कि आदमी से वादा करे, आदमी रसूल से वादा करे, और एक बड़ा मसला है कि इंसान अल्लाह से वादा करे। तो अगर इंसान अल्लाह से वादा करे तो कहीं पर भी ये गुंजाइश पैदा नहीं होती कि वो वादे के खिलाफ करे। उसे वादा वफा करना चाहिए कि जो तुमने वादा किया है उस वादे को पूरा करो। अल्लाह उस वादे के मुताल्लिक तुमसे सवालो जवाब करेगा, पूछेगा तुमने उस वादे को पूरा किया है कि नहीं किया है। तो अब मसला यह है कि वादा बंदे से, वादा मखसूस बंदे से, वादा अल्लाह से, तीनों में एक तसलसल के साथ अगर गौर करें तो बहुत सी चीजें आपको नजर आएंगी कि वादा बंदे से, बंदे का वादा बंदे से, इंसान का वादा इंसान से, इंसान का वादा अल्लाह के मखसूस बंदे से यानी नबी से या रसूल से या इमाम से या वली से, इंसान का वादा अल्लाह से। तो अब इन तीनों चीजों को जरा सा एक तसलसल के साथ देखें। बंदे से वादा किया हुआ है, बंदे से बंदे ने वादा किया है, बंदे ने रसूल से वादा किया है, बंदे ने खुदा से वादा किया है। तो कुरान कहता है कि वो जो अल्लाह से अहद करते हैं और अल्लाह से वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं, वो उस वादे को पूरा करते हैं। तो उस वादे को पूरा करने वाले कैसे लोग होंगे कि जो वादा खिलाफ भी नहीं है और उस वादे को पूरा कर रहे हैं जो अल्लाह से वादा किया है। अब बड़ा मसला यह है कि अल्लाह से वादा क्या किया है, अल्लाह से वादा क्या किया है, कौन सा वादा है जो अल्लाह से किया गया। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, क्या तुमसे अल्लाह ने तुमसे वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना, शैतान की परस्तिश न करना। ये अल्लाह ने वादा लिया बशर से, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो तुम्हारे बाप के मुकाबले में आया था, बाप आदम के मुकाबले में आया था, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और आज तक पूरी बशरियत, पूरा इंसानी समाज शैतान को अच्छा नहीं समझता, शैतान को कोई भी अच्छा नहीं समझता। इसलिए अच्छा नहीं समझता कि वो आदम अलैहिस्सलाम से टकरा गया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं किया था। इसलिए पूरी बशरियत शैतान के खिलाफ है, शैतान के अगेंस्ट है। इसलिए कि उसने जनाब आदम को सजदे का हुक्म अल्लाह ने दिया और उसने सजदा नहीं किया, जनाब आदम के खिलाफ था। इसलिए काबिल लानत समझती है पूरी बशरियत, उसको काबिल लानत समझती है। क्यों भाई, क्या मामला है? शैतान ने आपको बहकाया नहीं है, आपके पास आया नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, शैतान को देखा नहीं है, शैतान ने आपको बहकाया नहीं है, शैतान को आपने देखा ही नहीं है। जब देखा नहीं है तो उसके खिलाफ जाने से क्या फायदा है? किसी ने कहा नहीं, बात ये नहीं है, हमने तो नहीं देखा मगर हमारे बाप से टकराया था, हमारे बाप के खिलाफ था, लिहाजा हम उसे कतल दोस्त नहीं रखते जो हमारे बाप से टकरा गया हो। तो एक बात तय हो गई, जो बाप से टकरा जाए वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, तवज्जो कीजिएगा। जो
बाप से टकरा जाए, जो बाप के खिलाफ हो, वो कभी दोस्ती के काबिल नहीं होता। और अगर कोई ऐसा आदमी और ऐसा जवान और कोई ऐसा बच्चा मिल जाए कि जो बाप के दुश्मन से दोस्ती रखे, बाप के दुश्मन से दोस्ती रखे, तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बकौल मैं गालिब की ज़बान ही में एक मिसरा अर्ज कर देता हूँ। एक नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि ये बाप के खिलाफ जो आदमी था उसी से दोस्ती किए हुए है, उसी से मोहब्बत करता है। तो बात तो ये तय है कि बाप के दोस्त को, बाप के दुश्मन को कोई दोस्त नहीं रखता, बाप के दुश्मन को कोई दोस्त नहीं रखता। और इसी के पहलू से एक बात और जन्म लेती है जिसको बहुत बड़े फलसफी ने बयान फरमाया था कि इंसान अच्छा है कि बुरा, इसे तलाश करना है तो उसको चंद चीजों में तलाश करना, और एक ये भी है कि वो अपने बाप के दोस्तों का ख्याल करता है कि नहीं करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाप के दोस्तों का ख्याल करना, बाप के दोस्तों का ख्याल करना उसी तरह से जैसे बाप ख्याल करता था, वो ख्याल करता है कि नहीं करता है, इसमें एक चीज तलाश की है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाप के दुश्मन को कभी बेटा दोस्त नहीं रखता है, और रखना भी नहीं चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। इसी के बाप का दुश्मन है, बाप का मुखालिफ है। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद शैतान को कभी अपना दोस्त नहीं समझती, कभी अपना नहीं मानती। वो कहती कि नहीं, ये हमारे बाप से टकराया था, तो जो हमारे बाप से टकरा जाए वो हमारा कब होगा। अल्लाह ने इसी की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि कभी शैतान के पीछे न लग जाना, उसकी इबादत न करना, उसके नक्शे कदम पर न चलना, इसलिए कि वो तुम्हारे बाप का तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन था। जिसने तुम्हारे बाप का इनकार कर दिया वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है, मैं सीधी सीधी बात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इससे कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कभी शैतान की परस्तिश न करना, कभी शैतान की इबादत न करना, कभी शैतान की नक्श कदम पर न चलना। फिर खुतबात शैतान भी आया है कुरान में, मुख्तलिफ एतबारात कुरान ने इस्तेमाल किए हैं कि जहाँ ये बताया गया है कि इसकी पैरवी न करना, इसके पीछे न चलना, इसके नक्श कदम पर न चलना, शैतान के लिए ये सारी ताबीरात हैं। तो अल्लाह ने मना फरमाया इसलिए कि उसने सजदा नहीं किया था। यही से एक बात और साबित होती है कि जो सजदा छोड़ दे, अरे गौर नहीं किया, वो जो सजदा छोड़ दे उसके इंसान होने में शक हो जाएगा, इब्ने आदम होने में शक हो जाएगा। इसलिए कि सजदे का इनकार करने वाला शैतान था, सजदे का इनकार करने वाला शैतान था। शैतान ने सजदे का, आदम के सजदे का इनकार किया। किसी ने कहा कि आदम को सजदा नहीं करना चाहता था इसलिए उसने सजदा नहीं किया। मियां समझने की बात है कि उस आदम को सजदा नहीं था, असल में हुक्म इलाही को सजदा था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सजदा आदम को नहीं था, सजदा हजरत आदम को नहीं था, अमरे इलाही को सजदा था। जब मैं अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। इसका मतलब ये हुआ कि अम्र इलाही नहीं। किसी ने कहा अम्र कैसे नहीं, यसअलूनका अनिर रूह, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कुरान मजीद की आयत है। यसअलूनका अनिर रूह, मेरे हबीब ये तुमसे सवाल करते हैं रूह के मुताल्लिक, रूह की बाबत, रूह के ताल्लुक से ये तुमसे सवाल करते हैं। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं तुमसे, अनिर रूह,
रूह के बारे में, रूह की बाबत, कुल रूह मिन अम्रे रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह अम्रे रब है, मेरे रब का अम्र है, मेरे रब का अम्र है। तो बात तय होती है कि रूह अम्र इलाही है। और अल्लाह फरमा रहा है इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन, जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। इसके मानी ये हुए कि सजदा रूह को था, रूह अम्र इलाही है। सजदा असल में अम्र इलाही को था, हुक्म इलाही को सजदा था। जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। जो सजदे में गिर गए, जो सजदे में गिर गए, अल्लाह ने उनको अपना करार दे दिया। और जिसने सजदे से इनकार किया उसे शैतान बनाया। और शैतान बनाया नहीं, शैतान बना। अरे गौर करें भाई, शैतान अल्लाह ने नहीं बनाया, शैतान बना। तो जो अम्र इलाही को न माने वो शैतान है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तवज्जो है, एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, जो अम्र इलाही को न माने वो शैतान है, अम्र इलाही को न माने वो शैतान है। कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा हूं, अम्र इलाही को न माने वो शैतान है। और मैं फिर एक लफ्ज बोल रहा हूं कि जिसके पास अम्र इलाही हो उसे उलिल अम्र कहते हैं। जिसके पास अम्र इलाही हो उसे उलिल अम्र कहते हैं। तो जब अम्र के मुनकिर को कुरान शैतान कहता है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बोले रूह मिन अम्रे रब्बी, रूह अम्रे रब्बी, रूह अम्रे इलाही, रूह अम्रे परवरदिगार। तो जिसके पास अम्र इलाही हो उसे उलिल अम्र कहा जाता है। अम्र इलाही जिसके पास हो उसे उलिल अम्र कहा जाएगा। अम्र के मुनकिर को कुरान शैतान कहता है। सोचे कि उलिल अम्र का मुनकिर कौन होगा? जो साहिब अम्र का इनकार करे, जिसके पास अल्लाह ने अपने अम्र को अमानत रखा है, जो उसका इनकार करे उसको। अब मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा, छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल और इताअत करो उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम और तुम में से जो साहिब अम्र है उसकी इताअत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे साथ रहिए, अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम और तुम में से जो साहिबान अम्र हैं उनकी इताअत करो। बात समझ में आ रही है? इताअत अल्लाह की है, इताअत रसूल की है, इताअत साहिब अम्र की है। और तीनों इताअतों में एक बय्यिन फर्क है। अल्लाह की इताअत जैसी है वैसी रसूल की नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो तवज्जो है मेरे साथ। अल्लाह की रसूल, अल्लाह की इताअत का जो मर्तबा है वो अलग है, उसकी शान जो है इताअत की वो अलग है। वह अतीउर रसूल, अल्लाह ने वाव को बीच में रखा जिसने अलग कर दिया इन दोनों इताअतों को। अल्लाह की इताअत और है, रसूल की इताअत
और है। रसूल की इताअत में और अल्लाह की इताअत में फर्क है, मगर रसूल की इताअत और उलिल अम्र की इताअत में कोई फर्क नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। नहीं ठहरे, अतीउल्लाह, तुम इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, और इताअत करो उसके रसूल की। अतीउल्लाह वाव बीच में है, व अतीउ, और तुम इताअत करो रसूल की। इताअत अल्लाह की, इताअत रसूल की। ये वाव का बीच में आना इस बात की दलील है कि दोनों इताअतें अलग अलग हैं। अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत में फर्क है, लेकिन रसूल और उलिल अम्र के बीच में कोई वाव नहीं है जो फर्क पैदा करता हो, फासला पैदा करता हो। यानी जैसी रसूल की इताअत है वैसी उलिल अम्र की इताअत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है। जैसी रसूल की इताअत है वैसी उलिल अम्र की इताअत है। यानी उलिल अम्र रसूल के बाद मंजिल रसूल में है, वो उलिल अम्र मंजिल रसूल में है। उलिल अम्र का तर्जुमा तफसीर में चले जाएं आप उलमा के यहाँ, मुफस्सिरीन के यहाँ, तो वो लिखेंगे कि उलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है। और फरमाने हाकिम वक्त है, तो हाकिम वक्त कभी आदिल होगा और कभी जालिम होगा। अरे अरे मैं क्या कह, ये इंतहाई माजरत के साथ ये मौजू मैंने इसलिए छेड़ दिया या छिड़ गया कि मीर साहब इस वादी में घूमा करते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैंने सोचा कि चलो इस तरफ एक बहस हो जाए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। तो अतीउ एक, दूसरा अतीउ रसूल, यानी एक अतीउ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर तीनों इताअतें एक जैसी होती तो दूसरे अतीउ के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है। अतीउल्लाह वर रसूल व उलिल अम्र। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी। इताअत करो, अतीउ एक अतीउ इस्तेमाल होता, इताअत करो अल्लाह की व रसूल और उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो साहिब अम्र हो उसकी इताअत करो। मगर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल की। दो अतीउ का इस्तेमाल होना दलील है कि अल्लाह की इताअत और है, रसूल की इताअत और है। तवज्जो है। बस छोटी सी बहस है। दो अतीउ इस्तेमाल हुए। इताअतें कितनी है? इताअतें तीन है, अल्लाह की, उसके रसूल की और साहिब अम्र की। इताअतें तीन है। अतीउ कितने हैं? दो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअतें तीन है और लफ्ज़ अतीउ दो है। तो दो का होना इस बात की दलील है कि दूसरे अतीउ के साथ तीसरी इताअत भी शामिल है कि जैसे रसूल की इताअत वैसे ही उस साहिब अम्र की इताअत। तो अब यहीं से बात तय होती है। तो जिसे भी साहिब अम्र, तवज्जो फरमाए, जिसे भी साहिब अम्र मानना हो मानो, कोई एतराज नहीं है, मगर वो वैसा होना चाहिए जैसा रसूल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम ये नहीं कहते
हम ये कहते नहीं कि अतियों के मानी क्या है, अतियों के माने खुद रसूल से तय होंगे कि इताअत करो और रसूल की और साहिब अम्र की। तो अब ये साहिब अम्र वैसा होगा जैसा मुस्तफा है, जैसा रसूल है, जैसा रसूल है वैसा होगा। अब अगर ये हाकिम वक्त है तो बड़ा मुश्किल मरहला आ जाएगा। इस हाकिम को रसूल के बिस्तर पर लिटा के देखो। अरे तवज्जो, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो है, अल्लाहु अकबर। एक बार फिर सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये साहिब अम्र है हाकिम वक्त, तो मैंने अर्ज किया कि हाकिम वक्त कभी जालिम होगा और कभी आदिल होगा। हो सकता है वो आदिल हो सकता है वो जालिम हो। तो आदिल हाकिम की इताअत लाजिम है, जालिम की लाजिम नहीं है। और फिर जब हाकिम वक्त मान लिया साहिब अम्र को, तो फिर जालिम की भी इताअत करना पड़ेगी। अरे गौर करें भाई, जालिम की भी इताअत करना पड़ेगी। लिहाजा हाकिम वक्त नहीं बल्कि साहिब अम्र वही होगा, साहिब अम्र वही होगा जो सीरत में मोहम्मद जैसा हो, सूरत में मोहम्मद जैसा हो, जिसका हाथ मोहम्मद की तरह हो, जिसका लेटना मोहम्मद की तरह हो, जिसका सोना मोहम्मद की तरह हो, जिसका जागना मोहम्मद की तरह हो। चादर ओढ़ भी ले तो मोहम्मद लगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे साथ रहे। फिर एक दूसरी बात कहता हूं कि साहिब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वाले। मसला है कि साहिब अम्र की इताअत, साहिब अम्र के लिए लिखा कि साहिब अम्र से मुराद हाकिम वक्त। तो हाकिम वक्त, हाकिम वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। ये सब तो हुआ ही करता है, क्या किया जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद। इसके लिए यही कहा जा सकता है कि बेजान बोलता है मसीहा के हाथ में। तो साहिब अम्र जो है वो हाकिम वक्त हो नहीं सकता, इसलिए कि साहिब अम्र की इताअत वैसी ही वाजिब है जैसे रसूल की इताअत वाजिब है। तो जब रसूल की इताअत वाजिब, जैसे रसूल की इताअत वाजिब है वैसे ही साहिब अम्र की इताअत वाजिब है। तो अब तलाश करो कि साहिब अम्र को कुरान पढ़ाना पड़ता है कि पढ़ा हुआ आया है। अरे गौर ही नहीं की आपने, मैं क्या कह रहा हूं। साहिब अम्र अगर कुरान पढ़े किसी से दुनिया में आके, तो वो वैसा नहीं हो सकता जैसा रसूल है, इसलिए कि रसूल ने कुरान पढ़ा नहीं है, रसूल ने किसी से कुरान पढ़ा नहीं है। रसूल कुरान को पढ़ के आए थे, लौहे महफूज पे देख के आए थे। और अगर कोई ये कहता है कि हमारा रसूल कुरान को पहले नहीं जानता था, तो असल में वो रसूल ही को नहीं पहचानता है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर वो कह दे कोई कि साहब वो हमारे रसूल को कुरान बाद में जब जिब्रील लाते थे तो रसूल को मिला, वरना रसूल को कुरान नहीं आता था, तो असल में वो मकाम रिसालत को पहचानता नहीं है।
शनासाए मकाम मंजिलत रिसालत नहीं है। रिसालत जिब्रील के आने की मोहताज नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, रिसालत जिब्रील के आने की मोहताज नहीं है, इसलिए कि जिब्रील के उस्ताद को अली कहते हैं। अरे अरे तवज्जो फरमाए। रसूल जिब्रील के आने का मोहताज नहीं है। जिब्रील के आने से पहले भी रसूल आलिम कुरान थे। ये कुरान जस्ता जस्ता जरूरत के मुताबिक जिब्रील लाते रहे, मुस्तफा को देते रहे, मगर कुरान को पहले से जानते थे कि कुरान है, कुरान है। आलिम बिल कुरान मुस्तफा पहले से हैं। अरे जिसके सदक़े में खुदा तमाम नबियों को नबूवतें अता करे, वो जाहिल कुरान कैसे हो सकता है? अब अगर उलुल अम्र को ढूंढना है तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये मत देखना कि कितनी ताकत इसके पास है, ये देखना कुरान इसने आके किसी मदरसे में पढ़ा है या अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है। अगर पढ़ा है तो इताअत मना है, और अगर वहीं से पढ़ा हुआ आया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, मेरे साथ रहे। अगर वहीं से पढ़ा हुआ आया, कुरान पहले से जानता है, पहले से कुरान का इल्म है, तो इसकी इताअत वैसी होगी जैसे पैगंबर की है। इसलिए कि पैगंबर जिस मकाम और मंजिलत पर है, वैसा ही साहिब अम्र होगा। साहिब अम्र वैसा होगा जैसा रसूल है। इसलिए कि जैसी रसूल की इताअत है वैसी ही साहिब अम्र की इताअत है। तवज्जो है, वैसी इताअत है। अब मैं सवाल करता हूं, क्या किसी बादशाह वक्त का दुश्मन या मुखालिफ जहन्नम में जाना जरूरी है? बादशाह वक्त, बादशाह वक्त, उसका दुश्मन, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, चलो दुश्मनी अलग है, मुखालफत अलग है। उसका मुखालिफ वो जहन्नम में जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि वो बादशाह वक्त खुद ही जहन्नमी हो। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस थोड़ी सी देर और मेरे साथ रहे तो उसका मुखालिफ जहन्नम में कैसे जा सकता है? उसका दुश्मन जहन्नम में कैसे जा सकता है? मगर ये तय है कि पैगंबर का कोई दुश्मन जन्नत में नहीं जा सकता। अरे गौर ही नहीं किया, मैं तो क्या कह के चला गया भाई, क्या कह रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पैगंबर का कोई दुश्मन जन्नत में नहीं जाएगा, और पैगंबर का कोई दोस्त है, मगर पैगंबर का तन्हा पैगंबर का दोस्त नहीं है। अरे गौर नहीं किया आपने, तन्हा नहीं है। इसलिए कि इताअत में मुस्तफा भी शामिल है और साहिब अम्र भी शामिल है। जब तक इस साहिब अम्र को नहीं मानेगा तब तक जन्नत में जा नहीं सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। है तवज्जो है आपकी? जब तक इस साहिब अम्र को नहीं जानेगा, जानना ही नहीं है, इसे मानना है, इसकी इताअत करना है। नहीं मानेगा वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, जन्नत में जा नहीं सकता। अब जन्नत पे शद्दाद का कब्जा नहीं है कि शद्दाद मिजाज चले जाएंगे। जन्नत के सरदार हसन हुसैन है, वही जाएगा जो हसन हुसैन वाला होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और साहिब अम्र की। ये बहसें माजी में बहुत हुआ करती थी। आप और
आप लोग जो पुराने हिस्से लग रहे हैं, और हमारे भी बचपन में ये बहसें हुआ करती थी, मगर अब तो इन बहसों की कुछ शायद जरूरत भी नहीं महसूस करते लोग, अब नहीं होती है। मगर ये बहसें बहुत जरूरी हैं। तलाश करो कि साहिब अम्र कौन है और उसकी इताअत वाजिब है। साहिब अम्र की इताअत किए बगैर जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो फिर मैं बात कह रहा हूं, इताअत कितनी है? कितनी है? 3। कलमे के जुज कितने हैं? कलमे के जुज कितने हैं? कितने, जब मैं लफ्ज बदलता हूं, कितना होना चाहिए अज्जा उसके? जितनी इताअतें वाजिब हैं उतने ही अज्जा भी होना चाहिए। जितनी इताअतें हैं उतने ही अज्जा भी होना चाहिए। हमें इससे बहस नहीं है कि कलमे के अज्जा कितने हैं, मगर इतना जरूर जानते हैं कि अल्लाह ने 3 इताअतों को वाजिब करार दिया है। एक अल्लाह की इताअत है, एक रसूल की इताअत है, एक साहिब अम्र की इताअत है। जब अल्लाह की इताअत करो तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मोहम्मद की इताअत करो तो कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब साहिब अम्र की इताअत कहो तो कहो अलीयुल वलीउल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अरे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे साथ रहें तो किसी मंजिल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अब ये एक अलग एक बहस हो सकती है यहाँ से कि इताअतें 3 हैं, इताअतें 3 और कलमे के अज्जा 3, इसलिए कि हमारा हमारे जो दुश्मन है वो भी 3 ही है। ए भाई वहां आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा हूं। हमसे मुराद मुसलमानों के दुश्मन। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हम अहले इस्लाम है, हम अहले इस्लाम है। हमारे दुश्मन कितने हैं? 3 ही हैं। काफिर दुश्मन है, मुशरिक दुश्मन है, मुनाफिक दुश्मन है। काफिर बाहर का दुश्मन है, मुशरिक बाहर का दुश्मन है, मुनाफिक घर का दुश्मन है। तो हमें बाहर वाले से भी होशियार रहना है, घर वाले से भी होशियार रहना है। मियाँ पता न चलता फिलिस्तीन के मसले ने चेहरे से नकाब को उलट दिया और समझ में आ गया कलमा पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, मुसलमानों के काम आने का नाम इस्लाम है। कलमा पढ़ने वाले रोज कलमा पढ़ते हैं, कलेमा रोज अदा करते हैं, वह कितने हैं जो मुसलमान हैं? कितने हैं जो मुसलमान हैं? जो मजलूम मुसलमानों के लिए बॉर्डर बंद कर दे वो मुसलमान कब हो सकता है? जो मजलूम की हिमायत में एक लफ्ज न बोले वो मुसलमान कब हो सकता है? मुसलमान का हक है कि मुसलमान के लिए हम वक्त खड़ा हो जाए। अगर वो खड़ा नहीं होता है तो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इंसानी कदरों का लिहाज रखें, इंसानी कदरों का, मैं अजीब बात कहने जा रहा हूं, इस्लामी कदरों का लिहाज रखे। इस्लामी कदरें बड़ी अजीम हैं, इस्लामी कदरें बहुत अजीम। इस्लामी कदरों का तकाजा इस्लाम से पूछिए आप। इस्लाम कहता है कि तुम मुसलमान हो तो हो सकता है कि तुम्हारे बराबर में कोई मोमिन रहता हो सकता है कि तुम्हारे बराबर में कोई मुस्लिम रहता हो सकता है कोई तुम्हारे बराबर में काफिर या मुशरिक रहता हो। बराबर में रहने वाला या तो मोमिन होगा या मुस्लिम होगा या काफिर मुशरिक होगा। इस्लाम तकाजा करता है कि अगर
कोई मोमिन रह रहा है तो तुम पर उसके 3 हक हैं। उस पर तुम पर उसके 3 हक हैं। पहला हक है कि वो मोमिन है, दूसरा हक है कि वो मुस्लिम है, हाय हाय, तीसरा हक है कि वो इंसान है। यह है इस्लामी कदरें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वाले। तुम्हारे बराबर में जो रह रहा है वो हो सकता है मोमिन हो। तो अगर वो मोमिन है तो उसका हक ईमान 1, हक इस्लाम 2, हक इंसानियत 3। हो सकता है कि तुम्हारे बराबर में जो रह रहा है वो मोमिन ना हो, मुस्लिम हो, तो हक इस्लाम 1 हक है, हक इंसान दूसरा हक है। उसके तुम पर 2 हक लाजिम हो जाते हैं और वाजिब हो जाते हैं। इस्लाम ने कहा नहीं, ये हो सकता है कि ना वो मुसलमान हो ना मोमिन हो, मगर तुम्हारे बराबर में रह रहा है, काफिर है, मुशरिक है, तो ख्याल रखना कि वो भी इंसान है। जैसे तुम इंसान हो वैसे वो भी इंसान है। तवज्जो है। आमिरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत पढ़े। तवज्जो है। मौजू ठीक चल रहा है, बोला जाए इसी पे है। ये मेरा ख्याल है काम आने वाली बातें हैं जो मशरती निजाम में काम आ सकती हैं कि हक इस्लाम। मौला फरमाते हैं मालिक अश्तर एक बड़ा नाम है सहाबियत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ऐसा सहाबी जो मारिफत रखने वाला, मारिफत अमीरुल मोमिनीन में गर्व इंसान है जनाब मालिक अश्तर। मालिक अश्तर को मौला ने गवर्नर बनाया एक सूबे का और अहदनामा लिखा। उस अहदनामे में एक लफ्ज, एक इबारत है कि मालिक तुम जहां जा रहे हो वहां तुमसे पहले भी हाकिम थे, अवाम को उनसे शिकायत थी, वैसी शिकायत तुमसे न होना चाहिए। और उसके बाद लिखते हैं कि ए मालिक वहां जहां जा रहे हो तुम्हें 2 तरह के आदमी मिलेंगे, 2 तरह के इंसान मिलेंगे, अखुल लका फिल दीन व शबीहुल लका फिल खल्क। ए मालिक अश्तर जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें 2 तरह के इंसान मिलेंगे, अखुल लका फिल दीन, कुछ तो वो होंगे जो तुम्हारे दीन में भाई होंगे, कुछ वो होंगे कि जो शक्ल सूरत में तुम्हारे जैसे होंगे, जो शक्ल सूरत में तुम्हारे जैसे हैं। तो इसका मतलब है इनको भी उसी ने पैदा किया है जिसने तुम्हें पैदा किया है। ये हक तुम्हारे ऊपर बन जाता है, ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना। इताअत अल्लाह की, इताअत रसूल की और साहिब अम्र की। साहिब अम्र पर बहस चल रही थी गालिबन, इसी को मेरा ख्याल है पूरा कर देते हैं आज। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हालांकि ये बहस ऐसी है कि पूरा करना आसान नहीं है, मगर ये बरूहे ईसाले सवाब मीर साहब हसन भाई की ईसाले सवाब के लिए मेरा ख्याल है कि तोहफा हो जाएगा, इसलिए कि उन्हें बड़ा शौक था इस तरह की बहसें करने का। कई बार हद ये है कि वो अपने दोस्तों को कुछ जारसे भी लेके पहुंचे, मजलिस पढ़ रहे थे तो मिलवाया, वहां यहाँ भी आए थे उसके ताहिर की मजलिस पढ़ने, तब भी उन्हीं ने मिलवाया और बारहा वो जिक्र करते थे, तो हमने सोचा कि एक जिक्र हो जाए। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, साहिब अम्र जो है वो मान लिया कि हाकिम वक्त है, हाकिम कुरान से पूछे साहिब अम्र किसे कहते हैं? अगर आप हजरात की इजाजत हो तो कुरान से बात करो। कुरान से पूछते हैं साहिब अम्र किसे कहते हैं? इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौर से सुनिएगा, ये जो पढ़ने जा रहा हूँ ये सब आपको याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को उतारा शब कद्र में, नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम नहीं जानते कि शब कद्र क्या है। हाय 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 हाय, वमा अदराका इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को उतारा शब कद्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम नहीं जानते कि शब कद्र
क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कद्र की रात शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। अरे गौर ही नहीं किया आपने, शब कद्र 1000 महीनों से है कि नहीं है? एक शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है या नहीं है? अब पता है ना, कुरान की आयत है ना। किसी को इनकार है? कहा कि गुंजाइश ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई चीज अपनी अजमत के एतबार से 1000 महीनों से अफजल हो सकती है। तो अब एक चीज मैं पढ़ता हूं आपसे, और उस पर एतराज भी लोग करते हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पैगंबर ने जंग खंदक में फरमाया, ज़रबतो अली, हाय हाय, अली की आज की ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अरे गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। अली की आज की ज़रबत जो अम्र के सर पर लगाई थी अली ने, उसके लिए पैगंबर ने फरमाया, अली की आज की ज़रबत सकलैन की इबादत से, सकलैन की पूरी कायनात की इबादत से अफजल है। किसी ने कहा कैसे हो सकता है? हमने कहा कुरान पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। एक ज़रबत अली की सकलैन की इबादत से अफजल कैसे हो सकती है? हम कुरान पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आयत पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कद्र की रात शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। अगर एक रात 1000 महीनों से अफजल हो सकती है तो एक ज़रबत सकलैन की है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है, ये बहस अलग है, ये बहस अलग है कि उसकी रीजनिंग क्या है, वो मैं कभी अर्ज करूंगा। सकलैन की इबादत से अफजल है एक ज़रबत। और कुरान क्या कहता है कि एक शब कद्र 1000 महीनों से खैरुम खैरुम बेहतर है। मैंने उसका तर्जुमा किया अफजल मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने साहिब सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बरादरान अहले सुन्नत में बुजुर्ग मुफस्सिर हैं जिनकी तफसीर आजकल बहुत चल रही है, उर्दू जुबान में भी तर्जुमा हुआ है, बहुत चल रही है। उन्होंने लिखा कि 1000 महीने वो कि जिसमें कोई शब कद्र ना पड़े। शब कद्र पड़ गई तो और मंजिल आगे बढ़ गई। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो हम साहिब अम्र तक पहुंचना चाहते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह फीहा, नाजिल होते हैं मलाइका फरिश्ते और जिब्रील अमीन इस रात में मिन कुल्ले अम्र, तमाम अम्र के साथ। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाए, बस यहीं पर रुक जाऊंगा। तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह फीहा, फरिश्ते और रूहुल अमीन इस रात में नाजिल होते हैं। मिन कुल्ले अम्र, तमाम अम्र खुदा लेके नाजिल होते हैं। तो अब बड़ा सवाल है कि अम्र लाते हैं तो किसी को दे के जाते हैं या वापस लेके चले जाते। अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान कह रहा है कि अम्र के साथ आते हैं, अम्र इलाही के साथ आते हैं। मिन कुल्ले अम्र, हर अम्र के साथ, अम्र की कोई सी भी किस्म हो, हर अम्र के साथ आते हैं। मिन कुल्ले अम्र, हर अम्र के साथ जिब्रील और फरिश्ते नाजिल होते हैं जमीन पर, जमीन पर। तो अब बड़ा सवाल है कि लेके अम्र इलाही आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं,
या इस अमानत को किसी अमीन के बगैर छोड़ जाते हैं। आए थे, एक कोने में रखा और चले गए। ये पता नहीं है कि इस अमानत का इसके बाद अमीन कौन होगा। अरे अल्लाह का कोई अमर ऐसा नहीं है जो एक के बाद एक अमीन न बनता आया हो। अल्लाह का उसका अमीन बनता है, कोई ना कोई अमीन होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कोने में रख के चले जाए, या निकाह के छुआरों की तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बखेर के चले जाए। जिसके जो हाथ लगे वो ले ले। हालांकि ये भी कोई अच्छी बात थोड़ी है भाई। या तो निकाह के ये छुआरे निछावर तो है नहीं, सदका तो है नहीं, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत को फेंका नहीं जाता, दिया जाता है और लिया जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर तवज्जो फरमाइएगा। मैंने एक जुमला बोला है, समझना आपका काम है, हर चीज समझाना हमारे बस से बाहर है। तो या तो वो ऐसा कहीं छोड़ जाते होंगे या बखेर के चले जाते होंगे कि चलो भाई अब इसका जो जितना हत्ते चढ़े वो ले ले। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब ला मुहाला ये फरिश्ते और जिब्रील अम्र इलाही लेके आते हैं तो किसी न किसी को देके जाते हैं, किसी को देके जाते हैं। तो अब सवाल करो हाकिम वक्त से कि तुम्हें देके गए फरिश्ते, वो कहेगा कि नहीं आए नहीं। सवाल करो उलमा से कि तुम्हारे पास आए होंगे, कहीं हमारे पास भी नहीं आए। इसलिए कि अगर इनके पास या उनके पास एक बार भी फरिश्ता आ जाए, एक बार आता है और खाली नहीं जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर तवज्जो है। आपके पास में तमाम कर रहा हूं, मैं रुक रहा है, लेके ही जाता है वो, चला जाता है। तो इसका मतलब है कि ना उलमा के पास आए, ना हाकिमों के पास आए और ना ही अवाम के पास आए। तो इसका मतलब जो हुआ कि ना अवाम उलिल अम्र है, ना हाकिम उलिल अम्र है, ना उलमा उलिल अम्र है। तो फिर है कौन? और कुरान कह रहा है कि तुम इताअत करो उलिल अम्र की। तो अब तलाश करो उलिल अम्र कौन होगा। क्या तुम्हें पता नहीं है? पैगंबर ने खुद फरमा दिया था, अली मैं और अली एक नूर से है। ये दो हिस्से हैं, एक हिस्से को मोहम्मद कहते हैं, दूसरे को अली कहते हैं। ये सोते हैं तो एक तरह से, उठते हैं तो एक तरह से, चलते हैं तो एक तरह से। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। साहिब अम्र साहिब अम्र उलिल अम्र, उलिल अम्र जिस अम्र वाले जिनके पास अम्र इलाही होता है वो है। फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, कुल रूह मिन अम्र रब्बी यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ए मेरे हबीब, ये तुमसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, तो तुम कह दो कि रूह अम्र इलाही है। ठीक है, रूह अम्र इलाही है। तो जिस शख्स को रूह पर इख्तियार हो वो उलिल अम्र होगा। जिसको रूह पर इख्तियार होगा वो साहिब अम्र होगा। रूह को कह दे के बदन से निकल आ तो निकल जाए, कह दे के दाखिल हो जा तो जिंदा हो जाए। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है और जिंदे को मुर्दा कर सकता है वो साहिब अम्र होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो अम्र वाला है,
बड़ी बहस है। ये बहस बहुत तवील है, मैं इसको यही रोकता हूँ, फिर कभी के लिए इंशाअल्लाह। तो जरूरी नहीं कि यही पढ़ूं, आगे जब हो सकता है कुछ और पढ़ दिया जाए, जो ज़हन में आएगा वो पढ़ दिया जाए। क़ुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कह दो कि रूह अम्र इलाही है, मेरे रब का अम्र है। तो रूह पर जिसे इख्तियार हो वो साहिब अम्र है, वो साहिब अम्र होगा कि जिसका रूह पर इख्तियार हो। अल्लाह अकबर। साहिब अम्र का तलाश करना कोई आसान नहीं है। जो गैब की बातों को बता दे वो साहिब अम्र होगा। मैं लफ्ज बदलता हूँ कि जो नेज़े पर आने के बाद, सर कलम होने के बाद कुरान सुना सकता है वो साहिब अम्र। जो नेज़े पर कुरान सुना दे वो साहिब अम्र। खुदा हसन अली भाई को गरीक़ रहमत करे, जवार अहले बैत में जगह अता फरमाए, साहिबान अम्र की मइयत अता फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, बच्चों को सुकून और तरक्की अता फरमाए, उनके दोस्तों को तरक्की अता फरमाए। मगर सोचें उस गरीब को कि जो नेज़े से कुरान पढ़ रहा है। यही नहीं है, मंजिल बड़ी सख्त है। हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ अगर पूरी दुनिया का मुसलमान सोचे तो कम है। इसलिए कि हुसैन उस ज़ात को कहते हैं कि जिसकी वजह से दीन महफूज रह गया, जिसने दीन को बचाया है उसे हुसैन कहते हैं। हम सब दीन पर अमल करने वाले हैं, हुसैन दीन को बचाने। एक एक बच्चे को कुर्बान किया हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन के ऊपर। कभी अकबर की कुर्बानी थी, कभी असगर की कुर्बानी थी, कभी औन मोहम्मद की कुर्बानी थी। हुसैन कुर्बानियों पर कुर्बानियां देते जा रहे थे, शहादत का चेहरा निखरता जा रहा था। और हुसैन कुर्बानी दे करके कभी अकबर की लाश लाए, कभी कासिम की पामाल लाश लाए। लाशों का उठाना आसान काम नहीं था। अरे मैं कभी सोचता हूँ कि रूह रिसालत, जान रिसालत हुसैन करबला में अकेला खड़ा हुआ है, लाशों के दरमियान हुए हुसैन। कभी दाएं तरफ देखते हैं तो कभी अब्बास का लाशा नजर आता है, बाएं तरफ देखते हैं तो हबीब जैसे दोस्त का लाशा नजर आता है। लाशों के दरमियान फातिमा का लाश अकेला खड़ा हुआ है। और अब तारीख का मंजर बड़ा अजीब है कि हुसैन सबकी कुर्बानियां दे चुके, दरवाजे खेमा पर आवाज दी, ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम, रुक़ैया मेरा आखिरी सलाम, सकीना मेरा आखिरी सलाम, ए अम्मा फिज़ा खुदा हाफिज़ व नासिर हमारा आखिरी सलाम। और ये कह के रुखसत हुए हैं, ये कह के रुखसत हुए हैं। हुसैन रुखसत हो रहे हैं तो एक आवाज आई, आका। बीबियों की आवाज है। अब बीबियां कह रही हैं, मौला आका हम हल्का बांध लेते हैं, आप बीच से गुजर जाएं। रावी कहता है कि बीबियों ने हल्का बांधा और हुसैन अलैहिस्सलाम बीच से गुजरे। रिवायत का जुमला है कि जिधर जिधर से हुसैन गुजरते जा रहे थे, बीबियां हाय हुसैन कह के गिरती जा रही थी, बीबियां बेहोश हो रही थी। और इस आलम में हुसैन निकले खेमे से, लगता था कि जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा है, भरे घर से जनाजा निकल रहा है। हुसैन इस तरह से निकले और अब जो निकले हैं हुसैन तो आलम अजीब है। सामने हुसैन का रहवार खड़ा हुआ,
रहवार सामने खड़ा हुआ है, पीछे दरे खेमा पर बीबियां चिल्ला रही हैं, बैन कर रही हैं, रो रही हैं, सामने रहवार खड़ा हुआ है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक हसरत रहवार को, हसरत की नजर से रहवार को देखा, फिर खेमे की तरफ पलटे और आवाज दी खुदा हाफिज। और ये कह के हुसैन आगे बढ़े। अब जो रिवायत का जुमला है कि हुसैन ने दाएं तरफ नजर डाली, कभी बाएं तरफ नजर डाली, जैसे हुसैन ने दाएं बाएं देखा है, ज़ैनब ने पुकार के कहा, भैया क्या अकबर को ढूंढ रहे हो, क्या अब्बास को तलाश कर रहे हो? ए माँ जाए, सब शहीद हो चुके, अब ना अकबर बाकी है ना अब्बास बाकी है। ए माँ जाए, अगर इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने दाएं तरफ बाएं तरफ क्यों देखा? ये पूरा पस मंजर है। इमाम अलैहिस्सलाम ने दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, उसकी वजह यह है कि एक तरफ अब्बास खड़े होते थे, एक तरफ अली अकबर खड़े होते थे। हुसैन ने यही बात तो ज़ैनब ने महसूस की, भैया क्या अकबर को ढूंढ रहे हो, क्या अब्बास को तलाश कर रहे हो? ए भैया कोई सवार करने नहीं आएगा। और तारीख का मंजर है कि अली अकबर बाबा को खुद सवार करते थे, हाथ पकड़ के जीन पे बिठालते थे, और अब्बास रकाब पाँव में पिन्हाते थे। बस यहीं पर मजलिस तमाम कर दूं। अब्बास दिलावर रकाब पिनाते थे पाए मुबारक में, और अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ कर रहवार पर सवार करते थे। जब ज़ैनब ने देखा कि हुसैन कभी दाएं तरफ देख रहे हैं, कभी बाएं तरफ देख रहे हैं, तो एक ही जुमला कहा, भैया अब ना अकबर बाकी है ना अब्बास बाकी है, भैया इजाजत हो तो ज़ैनब सवार कर दे आके। ज़ैनब सवार करे, और तारीख कहती है कि ज़ैनब खेमे से निकली, और जैसे ज़ैनब खेमे से निकली तो ज़ैनब ने हुसैन का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के रहवार पर बिठाया। जब ज़ैनब रहवार पर बिठा रही थी तो हुसैन ने हसरत की नजर नहरे अरकमा पर डाली, अब्बास के लाशे को बड़े गौर से देखा। शायद कहना चाहते थे, भैया अकबर का काम तो ज़ैनब ने संभाल लिया, अब रकाब कौन पिन्हाए, अब तुम्हारा काम संभालने वाला नहीं है। हाय हुसैन अकेला रह गया, अब ना कोई सवार करने वाला है न रकाब। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा, मरहूम की बच्चों को सुकून अता फरमा और तरक्की अता फरमा। मोमिनीन जो तशरीफ लाए हैं, हाज़रीन की दुआओं को पूरा फरमा परवरदिगार, इनकी कोई बीमारियों से नजात अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा, मुल्क में अमन सुकून अता फरमा, जहाँ जहाँ मोमिनीन और मुस्लिमीन आबाद हैं सबकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन को के लिए दुआ करें कि परवरदिगार उसकी मदद फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो बारोज़गार हैं उनके रोज़गार में वुसअत अता फरमा। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर हसन अली इब्न मुहसिन अली की रूह को इसाले से
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैकुम व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम मौला गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईन ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या अशमशमू, अस्सलामु अलैकुम या अनीसुन नफूस, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मदफ़ून बअदतु, अस्सलामु अलैकुम या अबल हसन अली इब्न मोहसिन रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम मौला साहिबल असर ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या काबतल ईमान।